देवेंद्र जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अराफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे? आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। कभी कोई मुसलमान मौलाना ने श्री राम के बारे में नहीं कहा कि राम जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी, कब उनकी शादी हुई थी। ऐसा कभी किसी मुसलमान मौलाना ने नहीं कहा, क्योंकि हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया किसी के भगवान का अपमान करो, किसी धर्म का अपमान करो। ये कौन सा हिंदुत्व की बातें कर रहे, किस तरीके की बातें कर रहे। जब वो बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे बड़ा माइक था, उनके पैजामे से बड़ी उनकी जबान चल रही थी। छोटे बच्चे, आपको समझना पड़ेगा, बटले डेनी, आपकी बकरी ऐसी आवाज, और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। गोबर भी बहुत बड़ी बात है। आप गोबर नहीं। जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर गोबर भी बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते। लेकिन आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे, तो आप पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी और छोटा बच्चा कह के पुकारेगा। इस तरीके की भाषा ना करो। आप क्यों कर रहे हो? क्या आपको मंत्री बनना है अगले मंत्रिमंडल में? आपके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है, इसलिए कर रहे हो? कितनी आइले कितनी गहले, सबको लगता हमीश पहले ये बीजेपी है साहब, समझना पड़ेगा। आपके भूखने से ये सारी चीजें नहीं होगी। माझं काम आहे हिंदुत्वाची बाजू लावून धरणं, जे चुकीचं आहे ते चुकीचं म्हणणं। आम्ही कोणावरही पहिला अंगावर चालून गेलेलो नाही, जे अंगावर आले त्याला आम्ही उत्तर दिलेलं आहे। आता त्याबद्दल अगर आमच्या पक्षातले माझे काही सहकाऱ्यांचं वेगळं मत असेल तर आमचे प्रदेश अध्यक्ष आणि वरिष्ठ पातळीचे लोक बघून घेतील। ते डिपार्टमेंट माझं नाही, माझं डिपार्टमेंट आहे हिंदुत्व आणि हिंदू समाजाचं संरक्षण करणं, ती जबाबदारी माझ्यावर आहे। आणि मी माझ्या पद्धतीने कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता होण्याच्या अगोदर मी पण एक स्वतः एक हिंदू आहे आणि म्हणून मी ती माझी भूमिका राबवतोय। नगर नंतर भिवंडीत सुद्धा तुमच्या विरोधात गुन्हा दाखल जो आहे झालेला, शेवटी बघा, मी गुन्हे दाखल होतील या भीतीने माझं हिंदू समाजाच्या बाजू घ्यायला बंद करणार आहे का? ते तर काय होणार नाही। जे आमच्या अंगावर चालून येतील त्यांच्या विरोधात मी बोलणार आहे। म्हणून ह्यांना कुठेही कितीही गुन्हे दाखल करून दे, मी माझ्या धर्मासाठी जेवढा आवाज उचलायचा आहे, जेवढा आक्रमक व्हायचं आहे, मी आक्रमक ह्या पुढेही होणार। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।